द लॉ ऑफ साइलेंस, एन ओम त्रिवेदी क्रॉनिकल। ब्रह्मांड अपने सबसे गहरे रहस्य कभी शब्दों में नहीं बताता। वो उन्हें केवल उसी साधक को दिखाता है जिसने मौन को अपना गुरु बना लिया हो। ओम त्रिवेदी। एंटार्कटिका के उस प्राचीन भूमिगत मंदिर में समय जैसे ठहर गया था। बाहर अनंत बर्फीला अंधकार था, लेकिन मंदिर के भीतर एक ऐसा मौन था जो किसी भी ध्वनि से अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं पृथ्वी अपनी श्वास रोककर किसी प्राचीन घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। मैं अभी भी उसी ऊर्जा वृत्त के मध्य ध्यान मग्न बैठा था जहां ब्लैक सन ने मुझे दीक्षा दी थी। फ्लेम ऑफ एक्विलिब्रियम शांत होकर मेरे हृदय में जल रही थी। उसकी नीली और काली आभा अब किसी लौ जैसी नहीं, बल्कि मेरी चेतना का हिस्सा बन चुकी थी। धीरे धीरे मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीक स्वयं चमकने लगे। कुछ प्रतीक श्री यंत्र जैसे दिखाई देते थे, कुछ मिस्र की चित्रलिपि जैसे, कुछ ऐसे थे जिन्हें किसी ज्ञात सभ्यता से जोड़ना असंभव था। उन सभी प्रतीकों के बीच एक ही चिन्ह सबसे अधिक स्पष्ट था, ब्लैक सन। उसी क्षण मंदिर में कोई आवाज नहीं गूंजी, फिर भी मेरे भीतर एक वाक्य स्पष्ट सुनाई दिया। ओम त्रिवेदी। शक्ति प्राप्त करना कठिन नहीं है, कठिन यह है कि शक्ति मिलने के बाद भी मौन बना रहे। मेरी श्वास स्वतः धीमी हो गई। ऐसा लगा मानो पूरा मंदिर मेरी धड़कनों के साथ तालमेल बना रहा हो। तभी ब्लैक सन ने आगे कहा, यही पहला नियम है, द लॉ ऑफ साइलेंस। जैसे ही ये शब्द मेरे भीतर उतरे, मंदिर का दृश्य बदलने लगा। पत्थरों की दीवारें पारदर्शी होने लगी। मैंने पहली बार पृथ्वी को बाहर से देखा। उसके चारों ओर सुनहरी, नीली और गहरी बैंगनी ऊर्जा की अनगिनत रेखाएं बह रही थी। वे रेखाएं हिमालय, कैलाश, वाराणसी, मिस्र के पिरामिड, स्टोनहेंज, माचू पिचू और समुद्र के नीचे छिपे अज्ञात स्थलों को जोड़ रही थी। ब्लैक सन बोला, सभ्यताएं समाप्त होती हैं, लेकिन ऊर्जा के मार्ग कभी समाप्त नहीं होते। जो इन मार्गों को देख लेता है वो इतिहास नहीं पढ़ता, वो इतिहास को घटित होते हुए देखता है। मेरे सामने ऊर्जा का एक विशाल मंडल खुल गया। उसमें हजारों प्रकाश बिंदु थे। प्रत्येक बिंदु किसी साधक, किसी मंदिर, किसी पर्वत या किसी प्राचीन ज्ञान का प्रतीक था। तभी मैंने देखा कि कुछ बिंदु धीरे धीरे बुझ रहे थे। मैंने पूछा, ये प्रकाश क्यों समाप्त हो रहे हैं? उत्तर मिला, क्योंकि ज्ञान का प्रदर्शन शक्ति को कम कर देता है। जो साधना प्रदर्शन बन जाती है वो धीरे धीरे अपनी चेतना खो देती है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने मौन को ज्ञान का पहला रक्षक कहा था। मैंने पहली बार समझा कि शक्ति को छिपाना भय नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना है। उसी समय फ्लेम ऑफ एक्विलिब्रियम मेरे भीतर और प्रज्वलित हो उठी। उसकी ऊर्जा ब्लैक सन की गहरी आभा से मिल गई। दोनों के मिलते ही मेरे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा कवच बन गया। वह किसी ढाल जैसा नहीं था, वह केवल पूर्ण संतुलन की अनुभूति थी। ब्लैक सन ने कहा, अब तुम पहली बाहरी ऊर्जा क्रिया का अनुभव करोगे। याद रखो, यह संसार को बदलने का अभ्यास नहीं है, यह स्वयं की उपस्थिति को ब्रह्मांड की लय के साथ एक करने का अभ्यास है। मैंने अपनी हथेलियां धीरे धीरे सामने रखी। कुछ क्षण तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर ऐसा लगा जैसे मंदिर की हवा मेरी श्वास के साथ चलने लगी हो। मेरे हाथों के बीच कोई तेज प्रकाश नहीं था, बल्कि एक सूक्ष्म कंपन था। इतना शांत कि यदि मन एक क्षण के लिए भी भटक जाता तो वह अनुभव समाप्त हो जाता। मैंने उस कंपन को पकड़ने की कोशिश नहीं की, केवल उसे महसूस करता रहा। तभी ब्लैक सन ने कहा, ऊर्जा को नियंत्रित मत करो, पहले उसके साथ एक हो जाओ। नियंत्रण का जन्म स्वीकार से होता है, बल से नहीं। जैसे ही मैंने प्रतिरोध छोड़ दिया, वो सूक्ष्म ऊर्जा धीरे धीरे मेरे चारों ओर फैलने लगी। ऐसा लगा मानो मंदिर स्वयं जीवित हो। प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक प्रतीक और प्रत्येक दिशा एक ही मौन ध्वनि में कंपन कर रही थी। फिर मेरे सामने एक और रहस्य प्रकट हुआ। मंदिर के मध्य फर्श पर 12 गोलाकार चिन्ह चमक उठे। उनमें से 11 प्रकाशमान थे,
लेकिन 12वां पूर्ण अंधकार में डूबा हुआ था। मैंने पूछा, ये अंतिम प्रतीक अंधकार में क्यों है? ब्लैक सन ने उत्तर दिया, क्योंकि वह अभी खुला नहीं है। हर साधक के भीतर एक अंतिम द्वार होता है जो ज्ञान से नहीं, पात्रता से खुलता है। जब तक साधक शक्ति से अधिक संतुलन को नहीं चुनता, 12वां द्वार मौन ही रहता है। उस उत्तर के साथ पूरा मंदिर फिर शांत हो गया। फ्लेम ऑफ एक्विलिब्रियम ने धीरे से कहा, याद रखो, ऊर्जा का प्रत्येक प्रयोग ब्रह्मांड में एक तरंग उत्पन्न करता है। यदि वह तरंग संतुलन के विरुद्ध होगी तो उसका प्रतिध्वनि उसी साधक तक लौटेगा जिसने उसे उत्पन्न किया था। यही कर्म का सूक्ष्म नियम है। मैंने अपनी आंखें खोली। मंदिर पहले जैसा ही था। कोई प्रकाश नहीं, कोई चमत्कार नहीं, केवल गहरा मौन। लेकिन अब वह मौन खाली नहीं था। उसमें ज्ञान था, उसमें चेतावनी थी, और उसमें वह रहस्य था जिसे शब्दों में कभी पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी डायरी खोली और केवल एक पंक्ति लिखी, आज मैंने जाना कि शक्ति का सबसे सुरक्षित स्थान किसी यंत्र, किसी मंदिर या किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि साधक के मौन में होता है। दूर कहीं बर्फ के भीतर फिर वही धीमी कंपन सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे एंटार्क्टिका के नीचे कुछ प्राचीन संरचना एक क्षण के लिए जाग उठी हो। ब्लैक सन की अंतिम आवाज मेरे भीतर गूंजी। ये केवल आरंभ था। ओम त्रिवेदी। अगला द्वार पृथ्वी पर नहीं है। मैंने आंखें बंद कर ली। यात्रा अब पृथ्वी की सीमाओं से आगे बढ़ने वाली थी। ओम त्रिवेदी थॉट। जब मन मौन हो जाता है तब ब्रह्मांड बोलना शुरू करता है। जिसने अपने भीतर के मौन को सुन लिया, उसने अनदेखे द्वारों की पहली चाबी प्राप्त कर ली। फियर इज द गेट, साइलेंस इज द की, बैलेंस इज द पाथ। यदि इस एपिसोड ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया है तो उसे कमेंट में अवश्य लिखें। और यदि आपने भी अपने जीवन में कभी कोई रहस्यमयी, आध्यात्मिक, स्वप्न, ध्यान, ऊर्जा या ऐसी घटना अनुभव की है जिसे आज तक समझ नहीं पाए, तो उसे हमारे साथ साझा करें। हो सकता है आपका अनुभव डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स के किसी आने वाले एपिसोड की प्रेरणा बन जाए। अगर ये यात्रा आपको पसंद आ रही है तो इस पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फियर इज द गेट, ट्रूथ लाइज बियॉन्ड द लाइट। ओम त्रिवेदी आर द सीकर, डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स।